मेरा बाबा यही कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या है ये? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा मेरा कहता बस तुम पवित्र होकर के निर्मल मन, पवित्र होकर के, पवित्रता होकर के भगवान के चरणों में लग जाओ, मेरे चरणों में समर्पण हो जाओ। हमें बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं है, हमें बस तुम मेरा भस्म तुम मस्तक में लगा करके जब भी जैसे तुम आओगे मैं तुम्हें कथा श्रवण करा दूंगा। तुम जैसे भी आएगे तेरे गले में एक भी रुद्राज की माला रहेगी तो समझ लूंगा तुम मेरा समर्पण भक्त है। इस शरीर के अंदर एक भी मेरा शस्त्र दिख गया, भस्म हो रुद्राक्ष हो, कहीं तुम हाथ में लेकर के एक बेलपत्र भी आ रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम मेरा भक्त हो, मेरे परम भक्त हो। बस इसमें हमें संशय की आवश्यकता नहीं है, संशय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीवन में समर्पण की भावना को लेकर के भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना यही है कि जीवन में सत्य प्रतीक करने के लिए भक्ति 9 प्रकार की है, भक्ति 9 प्रकार की है, उसे सावधान होकर सुनो आप सभी लोग। बड़े प्यार की बात है, भगवान ने नहीं कहा है तुम भक्ति जो है सुबह से शाम तक बस मेरा ही पूजा करते रहो, मेरा ही पूजा करते रहो, व्यापार न करो, ऐसा नहीं है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं कहता है, ईश्वर कभी ऐसा नहीं कहता है। सो कहता है कि तुम व्यापार से भी मुक्त होकर के जो भी समय हो प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथाया प्रसंगा, दूसर रति मम कथाया प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए मेरे माई बाप जितने भी आप लोग बैठे हो, प्रथम भगति संतन कर संगा। जैसे तुम बच्चे को पहले केजी में भेजते हो कि मेरा बच्चा थोड़ा सीखे पढ़े, कैसे ज्ञान लिया जाता है, ऐसे भगवान ने कहा पहले तुम संतन की सेवा करो, संतों का संग करो। वह कैसा करो? संत मिले तो बस उसे प्रार्थना करो, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। बिना कृपा का, बिना निर्मलता का कुछ होने वाला नहीं। जैसे मक्खन
इतना सरल होता है कि उसे हाथ में लेने से ही टपकने लगता है। ऐसे अपना मन संत के सामने निर्मल कर दो, न्यौछावर कर दो, जैसे भी रहो, जिस हालात में रहो, उसे प्रार्थना करो, प्रभु बस मेरे ऊपर कृपा करो। जिस दिन तुम निर्मलता के साथ अपने मन को करुणामय बिंदु के परमात्मा के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में लगा दोगे, उस दिन कौन तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे वृक्ष जो है, बांस होता है, बांस का वृक्ष कितना भी बड़ा हो, लास्ट में जा करके देखो झुक जाता है, उसकी पुली झुक जाती है। जो बड़ा आदमी होता है ना, विचार अच्छा, निर्मल, वो सदैव निर्मलता में रहता है मेरे प्यारे। और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि 2 पैसा आया नहीं, कहीं से आ गया, मानो जैसे भी रहा, बस मेरे से बड़ा कोई नहीं है। गुरु भी आया तो उसको भी ज्ञान देना चालू, महाराज जी तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है बच्चा, आज धन है तो तुम बोल रहे हो, गुरु भी सुनेगा, इसलिए कि चेला हो, सुनना ही पड़ेगा, हैं? लेकिन ध्यान कर लेना, ऐसा नहीं, मानव को बस सरलता के साथ सदगुरु के चरणों में समर्पण हो जाना चाहिए। जैसे वृक्ष के लते झुक जाते हैं, ऐसे ही तुम भी सदगुरु के चरणों में झुक करके अपने मन को निर्मल बना करके बस प्रभु के चरणों में मन लगा लो।